नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी बीसीएस और आरएआरएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। ओके, और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी बीसीएस और आरएआरएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से गठित निम्नलिखित आयोगों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। पहला है सैडलर आयोग, दूसरा है रेले आयोग, तीसरा है सर्जेंट आयोग और चौथा है हार्टोंग आयोग। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 2 1 3 4, ऑप्शन सी है 1 2 4 3 और ऑप्शन डी है 2 1 4 3। सैंडलर आयोग का स्थापना जो है वो 1917 में किया गया था। ओके, और रैले आयोग की स्थापना जो है वो 1902 में किया गया था और सर्जेंट आयोग की स्थापना जो है वो 1944 में की गई थी। ओके, और हार्टोंग आयोग की स्थापना जो है वो 1929 में की गई थी। तो इस प्रकार पहले रैले आयोग की स्थापना हुई थी, उसके बाद सैंडलर आयोग की स्थापना हुई थी, फिर उसके बाद हार्टोंग आयोग की, फिर सर्जेंट आयोग की। तो इस प्रकार इसमें 2 1 4 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 2 1 4 3, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने इस्लामिक पुनरुत्थान के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए फजारी आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है सैयद अहमद बरेलवी, ऑप्शन बी है हाजी शरीयत उल्लाह, ऑप्शन सी है मिर्जा गुलाम अहमद और ऑप्शन डी है मोहम्मद कासिम ननोतवी। फराजी आंदोलन जो है वो 19वीं शताब्दी में एक इस्लामिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसे 1818 ईस्वी में हाजी शरीयत उल्लाह द्वारा आरंभ किया गया था। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 1928 ईस्वी में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसा की गई थी? पहला है संविधान में अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान, दूसरा है पृथक निर्वाचन क्षेत्र की समाप्ति और तीसरा है पद सोपानात्मक न्यायपालिका का गठन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1 2 और 3। तो नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा में ये तीनों जो कथन है वो सही है। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द इंडियन स्ट्रगल निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। द इंडियन स्ट्रगल जो है वो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन संगठनों ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था? पहला है जस्टिस पार्टी, दूसरा हिंदू महासभा, तीसरा सेंट्रल सिख संघ और चौथा है ऑल इंडियन अछूत फेडरेशन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1 3 और 4 और ऑप्शन डी है केवल 2 3 और 4। जस्टिस पार्टी, सेंट्रल सिख संघ और ऑल इंडियन अछूत फेडरेशन जो है वो साइमन कमीशन का विरोध नहीं किए थे। तो इस प्रकार इसमें 1 3 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी चौरी चौरा घटना, ऑप्शन सी है काकोरी ट्रेन एक्शन और ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर बम कांड। चौरी चौरा की घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? ऑप्शन है जमन लाल बजाज, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन सी पूरन चंद्र जोशी और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी ने की थी। तो इस प्रकार इसमें डी डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? संस्था संस्थापक। ऑप्शन है अनुसूचित जाति संघ पी त्यागराज, ऑप्शन सी है जस्टिस पार्टी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी है सोशल सर्विसेज लीग ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है वो भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। ओके, जस्टिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो डॉक्टर सी नटेशा मुदलियार ने किया था। तो इसका जो कथन ऑप्शन बी है वो भी गलत हो जाएगा। ओके, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने किया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करजन किचनर विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन है बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी है तिब्बत अभियान, ऑप्शन सी है रेले आयोग की सिफारिश को लागू करना और ऑप्शन डी है सैन्य प्रशासन में व्यापक दोहरे नियंत्रण की समाप्ति। करजन किचनर विवाद जो है वो सैन्य प्रशासन में व्यापक दोहरे नियंत्रण की समाप्ति से संबंधित था। तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के अंतर्गत किए गए सुधारों में सम्मिलित थे? पहला है पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना, दूसरा है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना, तीसरा है अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रादुर्भाव और चौथा है प्रांतों में दोहरे शासन प्रणाली का आरंभ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और तीन, ऑप्शन बी है केवल दो और चार, ऑप्शन सी है केवल एक तीन और चार और ऑप्शन डी है केवल एक दो और चार। पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना और अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रादुर्भाव जो है वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत सुधारों में शामिल था। जिस कारण इसमें एक और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1921 में समाचार पत्रों के कानूनों की समीक्षा के लिए समाचार पत्र समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मदन मोहन मौलवी, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी है तेग बहादुर सप्रू। तेग बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में वर्ष 1921 में समाचार पत्रों के कानून की समीक्षा के लिए समाचार पत्र समिति का गठन किया गया था। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। पहला है अहमदाबाद मिल हड़ताल, दूसरा है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह और चौथा है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन। ऑप्शन ए एक तीन दो चार, ऑप्शन बी है तीन एक दो चार, ऑप्शन सी है एक तीन चार दो और ऑप्शन डी है तीन एक चार दो। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है वो 15 मार्च 1918 में हुआ था। ओके, 15 मार्च 15 मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। ओके, और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ जो है वो 1 अगस्त 1920 में हुआ था। ओके, 1920 में। ओके, खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ जो है वो 22 मार्च 1918 को हुआ था। 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का प्रारंभ जो है वो 20 मार्च 1919 में हुआ था। ओके, तो इस प्रकार पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, फिर उसके बाद अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो इसमें एक तीन चार दो इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए दादा भाई नरोजी, ऑप्शन बी है नरोजी फरदोनजी, ऑप्शन सी है महादेव गोविंद रनाडे और ऑप्शन डी है एस एस बंगाली। जो गोविंद रनाडे हैं वो रहनुमाई मजदायसन सभा से संबंधित नहीं है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में संगठन, सूची 2 में संस्थापक। इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता, शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, तो इस प्रकार एक का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, ये 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ओके, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने किया था, तो इस प्रकार बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा, ये 1870 में।
ओके। और इंडियन लीग की स्थापना जो है वो 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया था। 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा, तो सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया था। तो सी डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 4 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1930 में हुए मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए मोहम्मद अली अंसारी, ऑप्शन बी मौलाना हसरत मोहानी, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी है मोहम्मद इकबाल। वर्ष 1930 में हुए मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो मोहम्मद इकबाल ने की थी। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किए गए कार्लाइल सर्कुलर का उद्देश्य था? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं के विरोध को रोकना, और ऑप्शन बी है छात्रों को सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने से रोकना, ऑप्शन सी है भारतीय समाचार पत्रों को सरकार की आलोचना से रोकना, और ऑप्शन डी है भारतीयों को नमक कानून के उल्लंघन से रोकना। कार्लाइल सर्कुलर का उद्देश्य जो है वो स्वदेशी आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं के विरोध को रोकना था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 के तहत निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे? पहला है भारत मिहिर, दूसरा है सोम प्रकाश, तीसरा है ढाका प्रकाश और चौथा है सहचर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1 2 और 4 और ऑप्शन डी है 1 2 3 और 4। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 के तहत ये चारों समाचार पत्रों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। तो इस प्रकार इसमें 1 2 3 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस तिथि को स्वतंत्र और पूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान की स्थापना के उद्देश्य से सीधी कार्रवाई दिवस मनाया? ऑप्शन ए 26 जुलाई, ऑप्शन बी है 24 जुलाई, ऑप्शन सी है 16 अगस्त और ऑप्शन डी है 24 अगस्त। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को स्वतंत्र और पूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान की उद्देश्य से सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर समाचार पत्र का पहला अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए गुरमुखी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी है उर्दू और ऑप्शन डी है अंग्रेजी। गदर समाचार पत्र का पहला अंकन जो है वो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नील विद्रोह को प्रेरित करने वाले कारक थे? पहला है नील उगाने के लिए कम भुगतान, दूसरा है नील एवं खाद्यान्न फसलों की समान परिपक्वता अवधि और तीसरा है नील की कृषि में मृदा की उर्वरकता शक्ति क्षीण होना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1 2 और 3। नील विद्रोह को प्रेरित करने वाले कारक जो हैं वो ये तीनों हैं। तो इस प्रकार इसमें 1 2 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन नियुक्ति में योग्यता संबंधित मानदंड को अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पीटर्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1813 और ऑप्शन डी है चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर्ड अधिनियम 1833 के अंतर्गत कंपनी के अधीन नियुक्ति में योग्यता संबंधित मानदंड को अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया था। जिस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का विलय निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? ऑप्शन ए एलन ब्रो, ऑप्शन बी है ऑकलैंड, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिक और ऑप्शन डी है डलहौजी। सिंध का विलय जो है वो एलन ब्रो के काल में हुआ था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। सूची 1 में विद्रोह और सूची 2 में नेतृत्वकर्ता। संथाल विद्रोह, अहोम विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, रामोसी विद्रोह। सूची 2, चित्तर सिंह, करम शाह, गोमधर कुंवर, सिद्धू तथा कुन्हा।
संथाल विद्रोह जो है वो 1855 से शुरू हुआ और 1856 तक चला था और इसके नेतृत्वकर्ता जो है वो सिद्धू तथा कुन्हा थे। तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो थे वो गोमधर कुंवर थे। तो इस प्रकार इसमें बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, अहोम विद्रोह जो है वो 1813 में हुआ था। ओके, और पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो है वो करम शाह थे। तो इस प्रकार सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और रामोसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो है वो चित्तर सिंह है। तो इस प्रकार डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 2 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों को उनके भारत आने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। पहला है फ्रांसीसी, दूसरा है डच, तीसरा है पुर्तगाली, चौथा है अंग्रेज। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे, उसके बाद फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज, उसके बाद सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। तो इस प्रकार 3 2 4 1 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 3 2 4 1 3 2 4 1 इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स विल्किंस द्वारा किए गए गीता के प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन है वारिंग हेस्टिंग, ऑप्शन बी है कर्नवालिस, ऑप्शन सी है जॉन सोर और ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेजली। चार्ल्स विल्किंस द्वारा किए गए गीता के प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना जो है वो वारेन हेस्टिंग द्वारा लिखी गई थी। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की जहां एक प्राध्यापक ने इनको भारत की आशा की संज्ञा दी। इन्होंने एलिफिंस्टन कॉलेज में ही सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवा प्रदान की। ये बड़ौदा रियासत के दीवान के पद पर भी कार्यरत थे। ये उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। उपयुक्त विशेषताएं जो है वो दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह अंग्रेजी सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा पर आरोपित प्रतिबंध का परिणाम था। और दूसरा कथन है, इसका उल्लेख आनंद मठ में मिलता है। और तीसरा कथन है, इसका दमन कर्नवालिस ने किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 1 2 और 3। सन्यासी विद्रोह अंग्रेज सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा पर आरोपित प्रतिबंध का परिणाम था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और इसका उल्लेख जो है वो आनंद मठ में मिलता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। और इसका दमन जो है वो वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। यह कर्नवालिस द्वारा नहीं बल्कि वारेन हेस्टिंग द्वारा इसका दमन किया गया था। तो इसमें केवल 1 और 2 सही है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है मैक्स मूलर और ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वो विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिक सेवा में चयनित युवाओं के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 1798, ऑप्शन बी 1800, ऑप्शन बी 1802 और ऑप्शन डी है 1804। लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1800 ईस्वी में नागरिक सेवाओं में चयनित युवाओं के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में पुर्तगालियों की असफलता के कारण थे। पहला है धार्मिक असहिष्णुता, दूसरा है व्यापारिक हितों के विपरीत कार्य, तीसरा है यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष और चौथा है नए उपनिवेश ब्राजील की खोज। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1 2 3 और 4। पुर्तगालियों की असफलता के कारण जो है वो धार्मिक असहिष्णुता, व्यापारिक हितों के विपरीत कार्य, यूरोपीय शक्तियों
से संघर्ष और नए उपनिवेश ब्राजील की खोज, ये चारों जो है वो पुर्तगालियों की असफलता के कारण थे। तो इस प्रकार इसमें 1, 2, 3 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुए लाहौर की संधि 1846 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे लाहौर में रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड गफ, ऑप्शन बी है जनरल वंतूरा, ऑप्शन सी है सर हेनरी लॉरेंस और ऑप्शन डी है चार्ल्स नेपियर। अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुए लाहौर की संधि के अंतर्गत सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल से संबंधित है? पहला है रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन, और दूसरा है वर्नाकुलर एक्ट लागू किया जाना, तीसरा है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम और चौथा है इल्बर्ट बिल विवाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 1, 2 और 4। लॉर्ड लिप्टन के कार्यकाल से संबंधित जो घटनाएं हैं वो है रिचर्ड स्ट्रीच की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया जाना। ये दोनों जो कथन है वो लॉर्ड लिप्टन के कार्यकाल से संबंधित घटनाएं हैं। तो इसमें 1 और 2 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का निर्णायक युद्ध निम्नलिखित में से किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? ऑप्शन है अंग्रेज एवं डच, ऑप्शन बी है अंग्रेज एवं फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है अंग्रेज एवं पुर्तगाली और ऑप्शन डी है डच एवं फ्रांसीसी। वांडीवास का निर्णायक युद्ध जो है वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वांडीवास की लड़ाई जो है वो 1760 में हुई थी। ओके, 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व की महालवाड़ी पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर लागू थी। दूसरा है इसमें भू राजस्व का निर्धारण अनुमान पर आधारित था। तीसरा है इस व्यवस्था में किसान एवं सरकार के प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। भू राजस्व की महालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व का निर्धारण अनुमान पर आधारित था। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। ओके, और इस व्यवस्था में किसान एवं सरकार के प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गए थे। तो इस प्रकार जो कथन 2 है, कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 और 3 सही है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचार पत्र भाषा, मराठा मराठी, दर्पण अंग्रेजी, अल हिलाल उर्दू, सोम प्रकाश बांग्ला। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी केवल 2, 3 और 4। 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र मराठा और केसरी को प्रकाशित किया था। मराठा जो है वो अंग्रेजी में और केसरी को मराठी भाषा में। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो इसमें जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। और दर्पण जो है वो पहला मराठी भाषा का समाचार पत्र था। तो इस पर जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। यह अंग्रेजी में नहीं बल्कि मराठी में था। ओके, और अल हिलाल जो है वो एक साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र था। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा। ओके, और सोम प्रकाश जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक साप्ताहिक अखबार के प्रकाशन का प्रस्ताव रखा था 1858 में। इसका प्रकाशन जो है वो बांग्ला में शुरू किया गया था। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 3 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संगठन की स्थापना वर्ष 1849 में महाराष्ट्र में हुई। इसके सदस्य एक ईश्वर में विश्वास रखते थे तथा मूल रूप से उनकी दिलचस्पी जात पात के बंधनों को तोड़ने में थी। जब उनकी बैठक होती थी तब इसके सदस्य तथाकथित निम्न जातियों के हाथों का पका हुआ भोजन करते थे। ये विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा में भी विश्वास करते थे। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत सेवक समाज, ऑप्शन बी है सत्य शोधक समाज, ऑप्शन सी है परमहंस मंडली और ऑप्शन डी है प्रार्थना समाज।
जो उपयुक्त कथन है वो परमहंस मंडली से संबंधित है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1918 में गठित उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है गौरी शंकर मिश्र, ऑप्शन बी है मदन मोहन मौलवी, ऑप्शन सी है इंद्र नारायण द्विवेदी और ऑप्शन डी है स्वामी सहजानंद सरस्वती। वर्ष 1918 में गठित उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित जो नहीं है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे समाचार पत्रों का मुक्तदाता की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन सी है लिप्टन और ऑप्शन डी है विलेजली। समाचार पत्रों की मुक्तदाता की संज्ञा जो है वो चार्ल्स मेटकॉफ को दी जाती है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन है मानवेंद्र नाथ, ऑप्शन बी श्रीपद अमृत डांगो, ऑप्शन सी सिंगारवेलु चट्टारिया और ऑप्शन डी है रामचरण लाल शर्मा। वर्ष 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो मानवेंद्र नाथ ने किया था, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में पारित किए गए निम्नलिखित सामाजिक सुधार अधिनियमों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। पहला है सती प्रथा उन्मूलन, दूसरा है शिशु वध प्रतिनिबंध, तीसरा है दास प्रथा प्रतिबंध, चौथा है विधवा पुनर्विवाह। सती प्रथा का उन्मूलन जो है वो 1829 में हुआ था, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था और शिशु वध पर प्रतिबंध जो है वो 1804 में लगाया गया था। ओके, और दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है वह 1833 में हुआ था, तो इस प्रकार 1833 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वह 1856 में लाया गया था, 1856 में विधवा पुनर्विवाह हुआ था, तो इस प्रकार इसमें 2 1 3 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें 2 1 3 4, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस उद्यम को महारत्न श्रेणी में शामिल किया गया? ऑप्शन है ऑयल इंडियन लिमिटेड, ऑप्शन बी है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। हाल ही में ऑयल इंडियन लिमिटेड को महारत्न श्रेणी में शामिल किया गया है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है माँ पोर्टल, ऑप्शन बी है मासी पोर्टल, ऑप्शन सी है स्नेह पोर्टल और ऑप्शन डी है वात्सल पोर्टल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए मासी पोर्टल लॉन्च किया है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है विक्की कौशल, ऑप्शन बी है अजय देवगन, ऑप्शन सी है अक्षय कुमार और ऑप्शन डी है अल्लू अर्जुन। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित लघु सिंचाई संबंधित योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित लघु सिंचाई संबंधित योजनाओं की छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं हैं, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तिथि दिवस, पहला है 7 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, दूसरा है 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस और तीसरा है 12 अगस्त विश्व जग दिवस और चौथा है 31 अगस्त विश्व संस्कृति दिवस। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? ऑप्शन है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1 3 और 4 और ऑप्शन डी है केवल 2 3 और 4।
विश्व आदिवासी दिवस जो है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है, 9 अगस्त को, ना कि 7 अगस्त को। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही नहीं है। ओके, और 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, और 12 अगस्त को विश्व जग दिवस, और 31 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें 2, 3 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस जनपद में देश का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करने की का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी है गाजियाबाद, ऑप्शन सी है लखनऊ, और ऑप्शन डी है प्रयागराज। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में देश का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है जगदीश धनखड़, और ऑप्शन डी है अजीत डोभाल। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जो है वो नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड का पहली महिला अध्यक्ष सह सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए परमिंदर चोपड़ा, ऑप्शन बी है जया वर्मा, ऑप्शन सी है श्वेता शारदा, और ऑप्शन डी है नीरजा चौधरी। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो जया वर्मा को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक, लेखक। ऑप्शन ए मेमोरी ऑफ ए मैरविक मणिशंकर अय्यर, ऑप्शन बी है यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन फाली एस नरिमर, और ऑप्शन सी है द पावर ऑफ वन थॉट बी के शिवानी, और ऑप्शन डी है अजय टू योगी आदित्यनाथ अश्विंदर सिंह। अजय टू योगी आदित्यनाथ प्रसिद्ध लेखक संतानु गुप्ता द्वारा लिखित उपन्यास है, ना कि अश्विंदर सिंह द्वारा। तो इस प्रकार जो कथन डी है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की विधायी शक्ति में शामिल विषय है? पहला है संवैधानिक आपात के संदर्भ में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना, दूसरा है मुख्यमंत्री से किसी प्रशासनिक विषय की जानकारी प्राप्त करना, और तीसरा है राज्य लेखकों से संबंधित रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करना, और चौथा है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 3, और ऑप्शन डी है केवल 2, 3 और 4। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में शामिल विषय जो है वो राज्य लेखकों से संबंधित रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करना, ये जो है वो राज्यपाल की विधायी शक्तियों में शामिल विषय है। ओके, तो इस प्रकार इसमें 3 जो है वो इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ऑप्शन है सहकारिकी आयोग, ऑप्शन बी है पुंछी आयोग, ऑप्शन सी है राजमन्नार आयोग, और ऑप्शन डी है वेंकटचलैया आयोग। अंतरराज्यीय परिषद का गठन जो है वो सरकारिया आयोग के सुझाव पर किया गया था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था, और दूसरा कथन है समिति के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं, और तीसरा कथन है मंत्रिमंडल का कोई सदस्य समिति में नियुक्त नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य जो है वो लोकसभा से चुने जाते हैं। तो इस प्रकार जो कथन तो है वो सही हो जाएगा। ओके, मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य प्राक्कलन समिति में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 और 3 सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 238, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 238 ए, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 239 ए, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 239 ए बी। संघ राज्य क्षेत्रों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संबंधित प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 239 ए बी में किया गया है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संविधान के भाग, विषय।
ऑप्शन ए भाग 9 बी सहकारी समितियां, ऑप्शन बी है भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ऑप्शन सी है भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, और ऑप्शन डी है भाग 15 राज्य भाषा। संविधान का भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है, ना कि राजभाषा से। तो इस प्रकार जो कथन ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, राजभाषा का संबंध भाग 17 से है, ना कि 15 से। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस उपबंधों को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है आपात उपबंध, और ऑप्शन डी है संविधान संशोधन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का उपयुक्त कथन जो है वो भारतीय संविधान के मूल अधिकार के को संदर्भित करता है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है? पहला है लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, दूसरा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, तीसरा है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय, और चौथा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 3 और 4, और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय, और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, ये तीनों जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है। ओके, तो इस प्रकार इसमें 1, 3 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उपबंध निम्नलिखित में से किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य, और ऑप्शन डी है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भारत की संविधान में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उपबंध जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों के संदर्भ में गठित बलवंतराव मेहता समिति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव प्रस्तुत नहीं किया गया था? ऑप्शन ए त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना, ऑप्शन बी पंचायत समिति की कार्यकारी निकाय के रूप में स्थापना, ऑप्शन सी है पंचायत चुनावों में राजनीतिक दल का भाग लेना, और ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में गठित बलवंत राव मेहता समिति के द्वारा जो सुझाव नहीं दिया गया था वो है पंचायती चुनाव में राजनीतिक दल का भाग लेना, तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधायिक अधिकार के रूप में संसूचित किया गया? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 17वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी है 74वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में संसूचित किया गया है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे सदन में प्रस्तुत करने के लिए निश्चित कारण की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन है, इसे एक बार प्रस्तुत करने के पश्चात दोबारा 6 माह बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा कथन है, विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष इसे अस्वीकार कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा लोकसभा में इसे प्रस्तुत करने के लिए कारण बताना आवश्यक नहीं होता है। इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, संसदीय प्रस्ताव में यह कहा गया है कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात 6 महीने बाद ही लाया जा सकता है, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकता है, तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा इसमें, तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्माण से संबंधित अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है बी एन राव और ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। संविधान निर्माण के समय अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष जो है वो वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 3 माह तक रोक सकती है। और दूसरा कथन है, इसके द्वारा अनुदान की मांग पर मतदान नहीं किया जाता। और तीसरा कथन है, यह राज्यपाल के क्रियाकलापों की आलोचना कर सकती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। साधारण विधेयक पारित करने के संदर्भ में विधानसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है। विधान परिषद एक विधेयक को अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है, पहली बार में 3 माह के लिए और दूसरी बार में 1 माह के लिए। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, विधान परिषद बजट पर सिर्फ बहस कर सकती है, लेकिन अनुदान की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है। अनुदान की मांग पर मतदान विधानसभा की विशेष शक्ति होती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और विधान परिषद द्वारा राज्यपाल की नीतियों और क्रियाकलापों की आलोचना की जा सकती है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 2 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा श्रमिकों की औद्योगिक के प्रबंधन में भागीदारी का उपबंध संविधान में समाहित किया गया? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 56वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 61वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा श्रमिकों को औद्योगिक के प्रबंधन में भागीदारी का उपबंध समाहित किया गया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक आयोजित किए जाने का प्रावधान है? पहला है साधारण विधेयक पर गतिरोध, दूसरा है धन विधेयक पर गतिरोध, तीसरा है संविधान संशोधन पर गतिरोध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। साधारण विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक आयोजित किए जाने का प्रावधान है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य विधानसभा सदस्य संख्या। ऑप्शन है मिजोरम 70, ऑप्शन बी है मणिपुर 60, ऑप्शन सी है गोवा 40 और ऑप्शन डी है सिक्किम 32। विधानसभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। उनकी अधिकतम संख्या 500 एवं न्यूनतम 60 निर्धारित की गई है। ओके, विधानसभा में सीटों की संख्या पूर्णतः राज्य की जनसंख्या एवं इसके आकार पर निर्भर करती है। ओके, और मिजोरम में सीटों की संख्या जो है वो 40 है, ना कि 70। तो इस प्रकार जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये 40 है मिजोरम में विधानसभा सदस्य संख्या। ओके, 40। जनसंख्या के अनुसार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधान सभा सीटों की संख्या जो है वो 403 है। उत्तर प्रदेश में, यूपी में विधानसभा सीट की संख्या 403 है और सबसे कम जो है वो सिक्किम में 32 है। ओके, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है? पहला है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, दूसरा है फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार और चौथा है आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, ये चारों जो है वो संविधान के अनुच्छेद 21 के में अंतर्निहित है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी अनुच्छेद 111, ऑप्शन सी अनुच्छेद 113 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 114।
अनुच्छेद 114 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में वर्णित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, न्यायालय की अवमानना के आधार पर इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। दूसरा कथन है, इसमें प्रदर्शन, विरोध और हड़ताल का अधिकार समाहित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। संविधान में वर्णित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो न्यायालय की अवमानना के आधार पर इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए तारगुड़े समिति, ऑप्शन बी है दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन सी है इंद्रजीत गुप्ता समिति, और ऑप्शन डी है विवेक देबराय समिति। जो विवेक देबराय समिति है वह भारत में चुनाव सुधार से संबंधित समिति नहीं है। ओके, यह जो समिति है वो विवेक देबराय की अध्यक्षता में नीति आयोग की एक समिति ने रेल बजट को आम बजट के साथ विलय करने की सिफारिश की थी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो चुनाव सुधार संबंधित समिति नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का आंतरिक भाग माना। और दूसरा कथन है, इसमें संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति अनिवार्य है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। उद्देशिका को उच्चतम न्यायालय ने संविधान का आंतरिक भाग माना है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और उद्देशिका में संशोधन हेतु राज्यों की किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं होती है। तो इस बार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित में से कितने सदस्य को मनोनीत किए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/6, ऑप्शन बी है कुल सदस्य संख्या का 1/8, ऑप्शन सी है कुल सदस्य संख्या का 1/10, और ऑप्शन डी है कुल सदस्य संख्या का 1/12। उत्तर प्रदेश में राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन वाला प्रस्ताव लोकसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति शासन के प्रभावी होने पर राज्य मंत्री परिषद भंग कर दी जाती है। और तीसरा कथन है, राष्ट्रपति शासन की अवधि में राज्य बजट को संसद द्वारा पारित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल दो और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा समान बहुमत द्वारा पारित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और राष्ट्रपति शासन के प्रभावी होने पर राज्य मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, राष्ट्रपति शासन की अवधि में राज्य बजट को संसद द्वारा पारित किया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का सदस्य बनाया गया? ऑप्शन है 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 70वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 71वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी है 72वां संविधान संशोधन। 17वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव मंडल का सदस्य बनाया गया है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा में सीटों का आवंटन। दूसरा कथन है, भ्रष्ट आचरण एवं चुनावी अपराध। तीसरा कथन है, सांसदीय विधान सभा एवं विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। और चौथा कथन है, उपचुनाव एवं रिक्तियां भरने की समय सीमा।
उपरोक्त में से किन विषयों से संबंधित प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल एक और तीन, ऑप्शन सी केवल एक, दो और तीन, और ऑप्शन डी एक, दो, तीन और चार। लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा में सीटों का आवंटन, सांसदीय विधानसभा एवं विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन संबंधित प्रावधान जो है वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें एक और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे प्रेषित करते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री को, और ऑप्शन डी है लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को प्रेषित करता है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासनिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया है। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को स्वशासी जिलों की स्थापना तथा इसके क्षेत्रों के सीमा निर्धारण की अधिकार प्राप्त है। और ऑप्शन सी है संसद राज्य विधानमंडल का अधिनियम स्वशासी जिलों या परिषदों पर लागू नहीं होता है। और ऑप्शन डी है जिला परिषदों को अपने अधीन क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय व सड़कों के निर्माण का अधिकार प्राप्त है। संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासनिक विशेषताओं में जो शामिल नहीं है वो है राष्ट्रपति को स्वशासी जिलों की स्थापना तथा इनके क्षेत्रों के सीमा निर्धारण का अधिकार प्राप्त है। जो ये है वो संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासनिक विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया? ऑप्शन है 243 डी, ऑप्शन बी है 243 जी, ऑप्शन सी है 243 आई और ऑप्शन डी है 243 के। अनुच्छेद 243 डी द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन निगमों की लेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं की जाती है? पहला है भारतीय खाद्य निगम, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा है दामोदर घाटी निगम और चौथा है इंडियन अलायंस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल तीन और चार, ऑप्शन सी है केवल एक, तीन और चार, और ऑप्शन डी है एक, दो, तीन और चार। जो भारतीय खाद्य निगम और भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं की जाती है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए और बी जो कथन है वो सही हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देगा यदि उसे उस चुनाव में प्राप्त ना हो। ऑप्शन ए कुल वैध मत का 1/3 भाग, ऑप्शन बी है कुल वैध मत का 1/6 भाग, ऑप्शन सी है कुल वैध मत का 1/9 भाग और ऑप्शन डी है कुल वैध मत का 1/12 भाग। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला कोई भी प्रत्याशी अपना जमानत खो देगा यदि उसे कुल वैध मत का 1/6 भाग नहीं प्राप्त हो। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकी उद्घोषणा के प्रभाव है? पहला है अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन, दूसरा है संसद को लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि का अधिकार प्राप्त, तीसरा है केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का राज्य की कार्यपालिका शक्ति तक विस्तार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और तीन, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रभाव में ये तीनों जो कथन है वो सही है। ओके, तो इस प्रकार इसमें एक, दो, तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
ऑप्शन ए है विभिन्न धार्मिक समुदाय एक दूसरे पर हावी ना हो। ऑप्शन बी है एक ही धर्म समुदाय के कुछ सदस्य अन्य सदस्यों पर हावी ना हो। ऑप्शन सी है राज्य किसी विशेष धर्म को लागू ना कराने और ना ही व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित करे। और ऑप्शन डी है धर्म और राज्य के बीच लचीले अलगाव के कारण राज्य सभी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। धर्म और राज्य के बीच लचीले अलगाव के कारण राज्य सभी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करता है। यह जो है वो पंथ निरपेक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में विशेष उपबंध प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। पहला है साहित्य, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है कला और चौथा है सहकारी आंदोलन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो, तीन और चार और ऑप्शन डी है एक, दो, तीन और चार। साहित्य, विज्ञान और कला के क्षेत्र में विशेष उपबंध प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें एक, दो, तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण विधेयक संबंधित प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस चरण में विधेयक को प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का निर्णय किया जाता है। ऑप्शन ए प्रथम वाचन, ऑप्शन बी है द्वितीय वाचन, ऑप्शन सी है तृतीय वाचन और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु वापस किए जाने पर। साधारण विधेयक संबंधित प्रक्रिया के अंतर्गत द्वितीय वाचन में विधेयक को प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का निर्णय किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विधानमंडलों द्वारा संविधान संशोधन प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु समय सीमा निर्धारित नहीं है। और दूसरा कथन है 7वीं अनुसूची से संबंधित किसी विषय पर संविधान संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन अनिवार्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। संविधान ने राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन संबंधित मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। वह इस मुद्दे पर मौन है कि अपनी संस्तुति के बाद क्या राज्य इसे वापस ले सकता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और 7वीं अनुसूची से संबंधित किसी विषय पर संविधान संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन अनिवार्य है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद विशेष उपबंध वाले राज्य। ऑप्शन ए 371 ए नागालैंड, ऑप्शन बी है 371 बी असम, ऑप्शन सी है 371 सी सिक्किम और ऑप्शन डी है 371 डी आंध्र प्रदेश। अनुच्छेद 371 सी जो है वो मणिपुर के संबंध में विशेष प्रकार के उपबंध कराता है। तो इस प्रकार जो कथन सी है ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और सिक्किम जो है उसे 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 एफ जोड़ा गया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से किन आधारों पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है? ऑप्शन पहला है धर्म, दूसरा है जाति, तीसरा है मूल वंश, चौथा है निवास स्थान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन बी है केवल एक, तीन और चार, ऑप्शन सी है केवल एक, दो और चार और ऑप्शन डी है केवल दो, तीन और चार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। तो इस प्रकार इसमें एक, दो, तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित समितियों में निम्नलिखित में से कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 22 और ऑप्शन डी है 20।
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधित समितियों में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से एकल संक्रमणी मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार निर्वाचित किए जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारत का उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक है। कारण, वह मूल अधिकारों को छीनने या न्यून करने वाली विधि को शून्य घोषित कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है कि ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। भारत का उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक है और वह मूल अधिकारों को छीनने या न्यून करने वाली विधि को शून्य घोषित कर सकता है। तो इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी करता है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल परिवर्तन कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी सदन का नाम निर्दिष्ट सदस्य यदि पद ग्रहण के 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो वह उस सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा। दूसरा कथन है, चुनाव के बाद यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो वह उस दल की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा। और तीसरा कथन है, पीठासीन अधिकारी द्वारा दल बदल के मामले पर विनिश्चय के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। किसी सदन का नाम निर्देशित सदस्य उस सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और कोई निर्दलीय सदस्य यदि किसी सदन की सदस्यता के निराहरक हो जाएगा यदि वह उस चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और कानून के अनुसार पीठासीन अधिकारी के पास अयोग्यता की याचिका पर विचार विमर्श करने की कोई समय सीमा नहीं है। अदालतें भी अधिकारी द्वारा निर्णय देने के बाद ही हस्तक्षेप कर सकती हैं। इसलिए याचिकाकर्ता के लिए एकमात्र विकल्प तब तक इंतजार करना है जब तक अधिकारी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच जाता है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें 2 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए विहान ताल्या विकास, ऑप्शन बी है राधिका रामासामी, ऑप्शन सी है श्री राम मुरली और ऑप्शन डी है नजीब अहमद। बेंगलुरु से विहान ताल्या विकास ने महज 10 साल की उम्र में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में अपने आयु वर्ग में शीर्ष पुरस्कार हासिल किया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किन क्रिकेटर खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया? पहला है झूलन गोस्वामी, दूसरा है डायना एडुलजी, तीसरा है महेंद्र सिंह धोनी और चौथा है वीरेंद्र सहवाग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 3 और 4 और ऑप्शन डी है केवल 2, 3 और 4। झूलन गोस्वामी, महेंद्र सिंह धोनी और वीरेंद्र सहवाग को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार इसमें 1, 3 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बेघर व्यक्तियों को पक्के घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आबुआ आवास योजना आरंभ किया? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। हाल ही में झारखंड सरकार ने बेघर व्यक्तियों को पक्के घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आबुआ आवास योजना प्रारंभ किया है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन बी है चिन्ना स्वामी स्टेडियम,
और ऑप्शन सी है वानखेड़े स्टेडियम और ऑप्शन डी है अरुण जेटली स्टेडियम। हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और श्रीलंका के मध्य निम्नलिखित में से किस रेल लिंक परियोजना का को प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है कोलकाता अखौरा सीमा पार रेल लिंक परियोजना, ऑप्शन बी है अगरतला खुलना सीमा पार रेल लिंक परियोजना, ऑप्शन सी है कलकत्ता खुलना सीमा पार रेल लिंक परियोजना और ऑप्शन डी है अगरतला अखौरा सीमा पार रेल लिंक परियोजना। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के मध्य अगरतला अखौरा सीमा पार रेल लिंक परियोजना को प्रारंभ किया गया है, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। हाल ही में केरल राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर सॉरी बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी द्वारा प्रारंभ किया गया एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक है? ऑप्शन ए संपूर्ण, ऑप्शन बी है सुरक्षित, ऑप्शन सी है साहस और ऑप्शन डी है शुद्ध। सिडबी द्वारा प्रारंभ किया गया एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक जो है वो संपूर्ण है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य मुद्रा विनिमय समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं? ऑप्शन है भारत एवं सऊदी अरब, ऑप्शन बी है चीन एवं सऊदी अरब, ऑप्शन सी है भारत एवं बांग्लादेश और ऑप्शन डी है चीन एवं मालदीव। हाल ही में चीन और सऊदी अरब के बीच मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मालवाहक जहाज का लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था? ऑप्शन है गैलेक्सी लीडर, ऑप्शन बी है HMM अल्गेसिरस और ऑप्शन सी है MV लीला नोरफोक और ऑप्शन डी है ओशियन वाइजर। हाल ही में गैलेक्सी लीडर मालवाहक जहाज का लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और इस वीडियो के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच।